कल से सुबह भर में ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के नफाज के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल होगी। बड़े बहरान और शहरियों की आमदोरफ्त कमर्शियल सरगर्मियां मुतासर होने का खदशा है। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुतहदा एक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान मिनी मस्दा एसोसिएशन के सदर चौधरी शेर अली ने शिरकत की। हड़ताल के हवाले से ट्रांसपोर्टर्स के हक में फैसला होगा, चौधरी शेर अली की जानिब से ये कहा गया, जबकि सदर पाकिस्तान मिनी मस्दा एसोसिएशन कहते हैं कि 11 रुकनी कमेटी फैसला करेगी। जब तक ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 वापस नहीं होगा, हड़ताल खत्म नहीं होगी। इस हवाले से उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, बताएंगे ताहिर जमील खान। जी ताहिर। जी बिल्कुल, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के निफाज के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और अब उन्होंने कल यानी पीर के रोज़ 8 दिसंबर से सुबह भर में हड़ताल की कॉल भी दे दी है। इस हवाले से बाबू साबू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट जो कमेटी अब इन्होंने बनाई है मुश्तरका, उनसे बात करेंगे असमतुल्लाह नियाज़ी से। अच्छा सर, बताइएगा, इतना बड़ा यानी एक बहरान की सूरत पैदा हो जाएगी आप लोगों के एहतजाज के बाद, गुड ट्रांसपोर्टर्स भी एहतजाज में शामिल हैं, इसके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स वाले भी शामिल हैं, तो इस एहतजाज के पेश नज़र, आपकी हड़ताल के पेश नज़र हुकूमती अरकान ने आपसे कोई रब्ता नहीं किया, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुई? कल चूँकि कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो आप ये कह रहे हैं ना कि जी मुल्क में बहरान पैदा होगा, ये हुकूमत का काम होता है। ऐसे मामलात को देखना करना, हम जो है हुकूमत का हिस्सा हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ये इस वक्त आप जो समझ रहे हैं ना मालकान, इस वक्त वर्कर भी हड़ताल कर रहे हैं, वर्कर की हड़ताल हो रही है। आपको समझ है, ये ऊपर तक जानी चाहिए कि जब वर्कर मैदान में आते हैं तो फिर क्या होता है। तो देखें, इस वक्त वो पहले वाले हड़ताल नहीं, हम कारोबार नहीं, अपना हड़ताल नहीं कर रहे, हम कारोबार बंद कर रहे हैं। हम तो अपनी गाड़ियाँ अपने घरों में खड़ी कर रहे हैं। जब हमारे वर्कर ही गाड़ियाँ नहीं चला रहे, सड़कों पे नहीं जाएंगे तो हम कैसे गाड़ियाँ लेकर जाएंगे? तो ये इस वक्त जो है हुकूमत को सोचना चाहिए। हम हुकूमती जो है हिस्सा हैं उसका, मुईशत का हिस्सा है, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, एडवांस टैक्स पे करते हैं मुख्तलिफ टूल प्लाज़ों की शक्ल में, और कॉरपोरेशन के महकमों को हर जगह पे कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हमसे लूट मार न की जाए। हम फिर भी चुप रहते हैं, मगर जब हमारी गर्दन काट दी जाएगी तो फिर हम जिंदा कैसे बचेंगे? ठीक है। हमारे साथ मिनी मस्दा एसोसिएशन के सदर भी मौजूद हैं, हाजी शहरी। अच्छा सर, आप बताइएगा, अभी तो आप हड़ताल कर रहे हैं, गाड़ियाँ रोक रहे हैं, लेकिन अगले मरहले में कोई एहतजाज का भी आपका इरादे हैं? जी बहुत शुक्रिया। कल से पाकिस्तान मिनी मस्दा एसोसिएशन अब पूरे पाकिस्तान में अपने हड़ताली कैंप लगाएगी और आज रात 12 बजे के बाद हमारी कोई गाड़ी नहीं चलेगी। कल आप सुबह उठेंगे तो रोड सुनसान होंगे, गाड़ी रोड पर नज़र नहीं आएंगी, ना मस्जिदें नज़र आएंगे, ना बसें नज़र आएंगी, ना ट्रॉले नज़र आएंगे, ना रक्शे नज़र आएंगे, कोई शय नहीं चलेगी। अगले 2-3 दिन में तमाम खुर्दनोश की चीज़ें बुरहान पैदा हो जाएगा। ये तो बुरहान से बचने के लिए मैं गुजारिश करूँगा मुहतरमा मरीम नवाज साहबा से, मेरी लीडर भी हैं, आप हमारे से बैठे। ये जो आपको ब्रीफ गलत किया गया है, जो आपके हाथों कानून बनवाया गया है, मुझे पता है कि आपने नहीं बनाया, जो आप बनाने वाले हैं वो पूरे जुर्मदार हैं। उनको अपना इसको इंसाफ भी होगा, उनको पूछना पड़ेगा कि आपने कानून क्यों बनवाया है। तो मेरी गुजारिश है कि आप कल आएँ, हमारे से बैठें, ये कानून वापस लें जो गलत बन चुका है, आपको गलत ब्रीफ किया गया है, और जब तक ये ऑर्डिनेंस 2025 से नहीं लिया जाएगा वापस, उस तो हड़ताल नहीं खुल सकती। जी बिल्कुल, ये ट्रांसपोर्टर से जो हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे कल के एहतजाज और हड़ताल। जी ताहिर जमील खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। भारी जुर्मानों से तंग आवाम के लिए नई मुश्किल, ट्रैफिक वार्डन्स को नया टारगेट मिल गया। हर वार्डन रोजाना 20 से 25 चालान करेगा। ट्रैफिक वार्डन्स को चालान का कोटा पूरा करने का हुक्म, मामूली गलती पर भी जुर्माने होंगे। शहरी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें। मुकदमात के बाद लाहौरियों के लिए भारी ट्रैफिक चालान का तूफान आएगा। वार्डन्स को ज्यादा से ज्यादा चालान करने का टारगेट मिल गया। जराये के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन्स को ज्यादा से ज्यादा चालान करने की हिदायत दी गई है। मुकदमात का इंदराज इंतहाई सूरत हाल में किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस जराये के मुताबिक हर वार्डन को रोजाना 20 से 25 चालान करना होंगे। अफसरान को हिदायत की गई कि तमाम तवानाई और फोकस नए कानून के तहत चालान टिकट्स जारी करने पर रखें। ज्यादा चालान से वार्डन्स की कारकर्दगी बेहतर होने के साथ शहरी भी ट्रैफिक कानून पर अमल करेंगे। अवामी रिक्शा यूनियन प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही है। LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। रिक्शा ड्राइवर बड़ी तादाद में एहतजाज में शरीक है। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद कारी ने एहतजाज की क़यादत की है। मज़ीद अहवाल बताएंगे उस्मान खादिम।
بالکل میں اس وقت لاہور پریس کلب کے باہر موجود ہوں. یہاں پہ عوامی رکشہ یونین کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. بہت بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں رکشہ ڈرائیورز موجود ہیں, اپنے رکشوں کے ہمراہ موجود ہیں, اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ LPG جو مہنگی ہوئی ہے اسے سستا کیا جائے. رکشہ ڈرائیور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 230 روپے والی LPG 350 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ روزی روٹی نہیں کما سکتے. ہمارے ساتھ چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید گوری بھی موجود ہیں, احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں. پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے ہیں مظاہرین نے. مجید گوری صاحب سے بات کر لیتے ہیں. گوری صاحب, کیا مسئلہ ہے, کیا ایشو بنا ہے؟ یہ LPG کا ابھی کوئی تازہ مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ملک کے اندر تازہ مسئلہ آتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی. ٹھیک ہے جی. گزارش یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بڑے اچھے ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں. CCD ہو گئی, پیرا فورس ہو گئی, اور پیرا فورس کو اسی لیے بنایا گیا تھا کہ نجائز تجاوزات اور پرائس کو کنٹرول کرنا, چھاپے مارنے. یہ 209-10 روپے والی LPG مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ 350 تک کیوں فروخت ہو رہی ہے. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ مریم نواز صاحبہ, آپ ہماری بھی CM ہیں, مزدوروں کے بھی CM ہیں. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے اقدامات کیے ہیں, آپ میرے پنجاب کی سلطنت, پنجاب کی بادشاہ سلامت ہیں. اور الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ مریم صاحبہ آپ آج ہی LPG کی قیمتوں پر جو خود ساختہ مافیا کر رہا ہے اور بیچ رہا ہے, اس کے خلاف آپ سخت ایکشن لیں گی. جی بالکل, اس وقت بڑی تعداد میں رکشہ ڈرائیورز احتجاج کر رہے ہیں. بینر فضائی آلودگی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. آلودگی کے اعتبار سے لاہور تیسرے نمبر پر آ گیا ہے. AQI کی مجموعی شرح 209 ریکارڈ کی گئی ہے. مختلف علاقوں میں آلودگی کی شرح 700 سے تجاوز کر گئی ہے. اس وقت تک کیا صورتحال ہے, بتائیں گی سمرہ فاطمہ. جی سمرہ, بتائیے گا. جی بالکل, فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور اس وقت تیسرے نمبر پر موجود ہے, اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 209 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے. شہر کے مختلف علاقے بھی ایسے ہیں جہاں پر آلودگی کی شرح 700 سے زیادہ ہے, اور اس وقت جو ہے وہ فضا آلودہ ہونے کے باعث جو ہے وہ شہری بھی اس فضا سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. مختلف علاقوں کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو اس وقت سول سیکریٹریٹ کے طرف میں آلودگی کی شرح 761 ریکارڈ کی جا رہی ہے. برکی روڈ کے طرف میں 718 AQI ریکارڈ کیا جا رہا ہے. گلبرگ 274, بیدیا روڈ کے طرف میں 230 AQI ریکارڈ کیا جا رہا ہے. عسکری 10 228, جبکہ DHA فیز 5 کے طرف میں آلودگی کی شرح 206 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے. اقبال ٹاؤن میں اس وقت آلودگی کی شرح 201 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے. ماہرین جو ہے وہ شہریوں کو بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ شمال مغربی ہوائیں بھی لاہور کی فضا کو متاثر کرنے کا باعث بن رہی ہیں, جس کے باعث جو ہے وہ AQI متاثر ہو رہا ہے. شام کے اوقات میں فضائی آلودگی میں پھر سے اضافہ دیکھنے میں نظر آ سکتا ہے. آج چھٹی کا بھی روز ہے, تو شہری جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر جو ہے وہ عمل درآمد کو یقینی بنائے. کوشش کریں کہ غیر ضروری جو سرگرمیاں ہیں ان کو محدود کر دیں. باہر ریسٹورینٹس میں جو ہے وہ کھانا کھانے سے بھی گریز کریں. جو ریسٹورینٹس اور ہوٹلز مالکان ہیں ان کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ سنکشن ہوڈز جو ہے وہ نفذ کریں تاکہ فضائی آلودگی جو ہے وہ کم ہو سکے. اور ساتھ ہی ساتھ شہریوں سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ماسک کے بغیر جو ہے وہ گھروں سے نہ نکلیں. موسم کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اس وقت جو ہے وہ خن کی کراج برقرار ہے. جیسے جیسے شام ہوگی سردی میں اضافہ دیکھنے میں نظر آئے گا, اور اس وقت جو ہے وہ موجودہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 23 ڈگری اور کم سے کم 60 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب 36% ہے, جبکہ 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. بارش کے آج بھی کوئی امکانات موجود نہیں ہیں. موسم اسی طرح سے خشک رہے گا. سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں نظر آئے گا. موسم خشک ہے تو فضائی آلودگی بھی بڑھے گی, تو شہریوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے رہیں. جی سمرہ فاطمہ, اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. مرکزی مسلم لیگ کے انٹرا پارٹی انتخابات کا تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. 16 یونین کاؤنسلز میں پولنگ کا عمل جاری ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے طلحہ اشرف. جی طلحہ. جی بالکل, جوہر ٹاؤن میں اس وقت میں موجود ہوں, جبکہ مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے جا رہے ہیں. آج بھی کچھ یونینز میں یہاں پر لاہور میں کروائے جا رہے ہیں, جبکہ رہنما مسلم لیگ جو کہ مرکزی مسلم لیگ میں نمبر موجود ہیں خالد نیک صاحب, ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر بتائیے گا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا فارمیٹ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اور جو غیر جماعتی الیکشنز جو بلدیاتی ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. دیکھیں جی, ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عوام تک ہم نہیں جائیں گے اور عوام کو ترجیح نہیں دیں گے, اپنے لوگوں کو ترجیح نہیں دیں گے, تو وہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ ہماری قیادت نے فیصلہ کیا ہے الحمدللہ کہ ہم عوامی پارٹی ہیں
हम एक सियासी और अवामी पार्टी हैं, तो हम अपने लोगों तक जाएं और अगर अपने लोगों को ये पूछें कि आप किसको मुंतखब करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन शुरू कराए हैं ताकि अवाम को एतमाद दिया जाए। एक एतमाद का माहौल इस वक्त ख़त्म हो चुका है, मुल्क के अंदर एक गैर यकीनी की सूरत हाल है और पता चलता है कि फार्म 47 पे रिज़ल्ट निकल रहे हैं, तो उसके सद्देबाब के लिए हमने लोगों अवाम में जाने का फ़ैसला किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अवाम में हैं और ये तीसरा मरला है लाहौर में, और इसके बाद भी इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा जनवरी 30 जनवरी तक। तो इस सिलसिले में ही हम निकले हैं और पार्टी जो है इस हवाले से अवाम तक जाने की कोशिश कर रही है और इसमें बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल भाई, आप क्या कहेंगे जो गैर जमाती इलेक्शंस जो बल्दियाती के हवाले से, तो उसमें आप किस तरीके से आगे आएंगे और आम आवाम को कैसे मौका मिलेगा? जी, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत में बाइकॉट नहीं है, वगरना तो हकीकत बात यह है कि ये जो बल्दियाती निज़ाम लेके आ रहे हैं इसका बाइकॉट होना चाहिए, लेकिन हम इनको खुली छुट्टी नहीं दे सकते। इंशाल्लाह हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे और उसके बाद भी, इलेक्शन के बाद भी जो दोस्त धांधली ये चाहते हैं हम वो नहीं होने देंगे। जो जीतेगा उसको इंशाल्लाह ताला आज़ादाना हक दिलवाएंगे कि वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ पे जाए। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद कर रही है, हम हर फोरम पे बोल भी रहे हैं और हम ये समझते हैं कि जब तक आपने अवाम को एतमाद नहीं देना उस वक़्त तक मुल्क आगे नहीं चलना। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं और चुने जा रहे हैं ताकि वो बेहतर से। तलहा अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी के वक्त की डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा से मुलाकात हुई है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने वक्त की क़यादत की। अमीर जमात इस्लामी हल्का लाहौर साउदीन अंसारी एडवोकेट हमरा थे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नाज़िम मालियात नसीर अहमद, नायब अमीर ज़िकरुल्लाह मुजाहिद भी मौजूद थे। लियाकत बलोच ने DC का जमात इस्लामी के इज्तिमा में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। टाउनशिप सेक्टर 5D1 में पार्क की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। पार्क के अंदर घास के बजाय धूल मट्टी और जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। क्या सूरत हाल है, मज़ीद बताएंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप 5D1 में मौजूद हूँ, जहाँ पे मौजूद पार्क की जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, जिसके बाद यहाँ के मकीन खासे परेशान है। पार्क की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो यहाँ पे गंदा पानी भी जो है वो जमा है, जबकि यहाँ के मौजूद बेंचेस भी टूट फूट का शिकार है। अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं। जी बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे यहाँ इस पार्क में हम अहले महल्ला कोशिश करते रहते हैं, हार्टिकल्चर वालों से भी जाके मुलाकात करते हैं, उनको एप्लीकेशन भी दे रखी है कि हमारे इस पार्क को अपग्रेड करें। यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जगह भी साफ़ नहीं होती और रात के टाइम में यहाँ पे आके कुछ लोग जो बाश नौजवान हैं बाज़ का वो शराब नोशी भी करते हैं। इसके लिए हमने इंतज़ामिया को ख़बरदार किया है और असल में ये हमारा ये सारा जो प्रॉब्लम है ना वो इस वजह से है कि हमारा बल्दियात का जो कानून है ना, जो एक्ट है, वही गलत बना है कि उसमें कोई अथॉरिटी काउंसलर्स के पास नहीं हो। पिछले 15 साल से तो बल्दियात का निज़ाम ही मौजूद नहीं है, जबकि बल्दियात में क्योंकि नुमाइंदे जहाँ एक MP होता है वहाँ पे कम से कम 500-600 काउंसलर होता है, उसके ज़रिए से वो वसाइल नीचे तक मुंतकिल होने होते हैं। हमारे आइन में भी ये दर्ज है कि हम 50% उस इलाके से जो टैक्स जनरेट करते हैं वो टैक्स हम नीचे वाली सतह पे जाके बल्दियात कायम करके उनके ज़रिए से इलाकों में खर्च करें। असल मसला ये है, जब हम इस असल मसले की तरफ चले जाएंगे और अपने इस बल्दियात के निज़ाम को सेट करेंगे, फिर ये होगा कि हमारा पार्क आपको अच्छा भी नज़र आएगा इसमें उस सिस्टम के तहत, क्योंकि काउंसलर डायरेक्ट पब्लिक को जवाबदेह होता है। जी बिल्कुल, इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि हमने जी फरीहा बतूल, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।